दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा स्पीडी बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसका जो एमसीक्यू सीरीज है और ये उसका 5वां पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडपम में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 16 से 18 नवंबर 2024 तक 3 दिवसीय नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है, मतलब कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजगीर और नालंदा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 के कार्य उपलब्धियों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अव्वल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने बिहार के कितने जिलों में खनिज भंडारण की मौजूदगी की पुष्टि की है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 9 जिलों में। हमारा अगला प्रश्न है, 16 से 22 अक्टूबर 2024 तक गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितना पदक जीता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 पदक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों में पर्यटन स्थलों की ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जिलों की। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला के मनोज कुमार दुबे को सार्वजनिक उपक्रम रेलवे वित्त निगम का नया निदेशक यानी सीएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कैमूर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के संकल्प के अनुरूप बिहार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल राज्य का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2070। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 13 नवंबर से 14 दिसंबर 2024 तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों द्वारा किया गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 14 नवंबर 2024 को वेब मीडिया नीति 2021 को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा कहाँ पर बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यानी ISD का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहटा में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत कितनी किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 256 किलोमीटर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा रहे बिहार के एकमात्र दिव्यांग एथलीट कौन है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका शैलेश कुमार।
फिर हमारा अगला प्रश्न है 5 सितंबर 2024 को किस राज्य की पुलिस ने डायल 112 सेवा के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। फिर हमारा अगला प्रश्न है 275 नंबर का प्रश्न है, बिहार लेनिन नाम से प्रसिद्ध किस महान क्रांतिकारी नेता की पुण्यतिथि 5 सितंबर 2024 को मनाई गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू जगदेव प्रसाद। इनको मतलब बिहार का लेनिन कहा जाता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। फिर हमारा अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 13 सितंबर 2024 को बिहार विकास मिशन द्वारा 7 निश्चय के कार्यों को लेकर जारी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला 76.22 अंक के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है बिहार का पहला आधुनिक सीमेन स्टेशन किस जिले में है, जिसे 13 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेन स्टेशन के रूप में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। फिर हमारा अगला प्रश्न है सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन किस तिथि को काको जहानाबाद बिहार में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 सितंबर 2024। फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के किस अभिनेता को फिल्म गुलमोहर में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित द्वितीय लुई ब्रेल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी के बाद 18 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ पहला फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नखत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट मकालू की चढ़ाई की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, तेलंगाना। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवांडा। हमारा अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अररिया। हमारा अगला प्रश्न है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा डिफेंडर्स। फिर हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में बिहार की कितनी नर्स शामिल है जिन्हें इस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। हमारा अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया है।
किन्हें इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी कि जो जन स्वराज पार्टी बिहार में है उस पार्टी का जो पहला अध्यक्ष है वो वो पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी, मनोज भारती। मतलब मनोज भारती को जन स्वराज पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में देश में अव्वल स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के किस जिले में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि शारदा सिन्हा बिहार की कोकिला कही जाती थी, तो इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का 29 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष समुदाय और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 17 के बालक और बालिका वर्ग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के आकांक्षी जिलों के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 158.97 करोड़ रुपये। फिर हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में आयोजित 17वें सीनियर राष्ट्रीय हॉकी महिला बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के डॉक्टर ज्वाला प्रसाद को लंदन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। फिर हमारा अगला प्रश्न है, राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक पहली बार आयोजित महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़िया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 शिक्षकों को। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिनके द्वारा बिहार में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीवीआर सुब्रमण्यम। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जिलों में, यानी मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और भागलपुर तीनों जिलों में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अक्टूबर 2023 को। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत बिहार में कहाँ की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की तर्ज पर काम करेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोबन, दरभंगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14.5%। हमारा अगला प्रश्न है 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमरिया बेगूसराय। हमारा अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रवि दलहन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर बिहार सरकार ने कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40.86 करोड़ रुपये। फिर हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में 289 एकड़ पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अररिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में कहाँ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजगीर और नालंदा। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर मतलब खोला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के पहलवान अनंत कुमार सिंह ने साउथ एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांका। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ में ने निलंबित कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद भगत। हमारा अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये सभी कथन सत्य हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान बिहार की किस प्राचीन संस्थान की भावना को पुनर्जीवित करने की बात कही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय। फिर हमारा अगला प्रश्न है 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 करोड़ 23 लाख रुपए। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 से बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 समर्थ पोर्टल। हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया के अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना। फिर हमारा अगला प्रश्न है राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची पक्षीशाला बर्ड एवियरी बनाई गई है। इस पक्षीशाला में देसी और विदेशी पक्षियों की कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 से अधिक। फिर हमारा अगला प्रश्न है अगस्त 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरवल जिला। हमारा अगला प्रश्न है स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझने के लिए किस राज्य की एक टीम ने अगस्त 2024 में पटना के नौबतपुर और बिहटा बिहार का दौरा किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। फिर हमारा अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को सीड वॉल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी नवादा और गया औरंगाबाद और जमुई सभी में। फिर हमारा अगला प्रश्न है सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठ पत्रकार। फिर हमारा ये अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहरसा। फिर हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परम बुद्ध। इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है आपका परम बुद्ध। तो दोस्तों ये थी आज की करंट की वीडियो। इसमें हम लोगों ने 326 प्रश्नों तक देख लिया है। अभी 1 से 2 वीडियो में जो इसका जो SPD का जो MCQ सीरीज जो खत्म हो जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग चाहो तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। बस एक थॉरोली एक क्वेश्चन को बस ध्यान में रखा जाएगा, तो इससे जब एग्जाम में जाकर आपसे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।